का दिन बिहार के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है। बिहार के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि बिहार के पुत्र गुदड़ी के लाल, जिन्हें कहा जाता था महान समाजवादी नेता, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अब तक सम्मानित किया जा चुका होगा। यह बड़ा ही गौरव का विषय है और यह गौरव और यह खुशी हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। बिहार उनके प्रति आभार प्रकट करता है। पूरा बिहार और देश की गरीब जनता खास तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि उन्होंने धरती के इस पुत्र को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश में चल रही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का सम्मान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान समाजवाद का सम्मान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश के करोड़ों बेजुबानों के जुबान का सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर जी आजादी के बाद से अपने मृत्यु तक लगातार विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सरकारी और गैर सरकारी अनेकों पदों पर रहते हुए उन्होंने बिहार की सेवा की, देश की सेवा की। बिहार उनकी कर्मभूमि थी, लेकिन संपूर्ण देश उनका प्रभाव क्षेत्र था। लेकिन ऐसे जननायक को किसी सरकार ने सम्मानित नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था और तब से लेकर लगातार सैकड़ों बार और सैकड़ों संगठनों की ओर से भारत रत्न की मांग की जाती रही, लेकिन न कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान दिया और न कांग्रेस के लिए लाठी चलाने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने इसका ध्यान दिया। विदित हो कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की हमेशा समर्थक बन के रही है। लालू प्रसाद रेल मंत्री भी थे, लेकिन कभी भी कर्पूरी जी पर ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान तब मिला जब देश में गरीब का एक दूसरा बेटा प्रधानमंत्री बना, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। आज इस अवसर पर हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से, कि नेता विरोधी दल के पद से जितना पर्याप्त संख्या होनी चाहिए विधायकों की,
उसके होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के स्पीकर स्वर्गीय शिवनंदन झा जी ने उनको बाजबरिया हटा दिया था। कांग्रेस पार्टी ने कर्पूरी जी का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न को एक परिवार के सम्मान का जरिया बना लिया था। और हद तो तब हो गई जब देने वाला खुद अपने को ही सम्मानित करने लगा। 1955 में नेहरू जी ने खुद को सम्मानित कर लिया। प्रधानमंत्री रहते खुद को अपना ही प्रस्ताव देके अपने सम्मानित कर दिया। और जब पिता ऐसा किया तो बेटी कहां पीछे रहने वाली थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी 1971 में स्वयं को सम्मानित कर लिया। 1991 में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को भी सम्मानित कर दिया। 3 पीढ़ियों को भारत रत्न के अलंकरण से अलंकृत कर देने वाली कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर साहब को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऐसे महापुरुषों को कभी सम्मानित करने का काम नहीं किया। ये अंबेडकर साहब जिन्होंने हमें संविधान दिया, अंबेडकर साहब को भी भारत रत्न केंद्र की उस सरकार ने सम्मानित किया जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। अंबेडकर साहब को 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने सम्मानित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी राजीव गांधी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समझ लीजिए कितना ही फेवरेटिज्म का ये जरिया बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए कि नेहरू जी को मिल गया, बल्कि ले लिया उन्होंने। इंदिरा जी ने अपने खुद को ले लिया, राजीव गांधी को भी मिल गया, और तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद नेहरू जी से कहीं ऊंचा था। और ये तो इतिहास है कि अगर गांधी जी वीटो नहीं लगाए होते नेहरू के पक्ष में तो देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। तो आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है। हम भारत सरकार प्रति आभार प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है और गुदड़ी के लाल का यह सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। और ये जो आने वाला चुनाव है, जो आसन चुनाव है, इसमें कर्पूरी जी के चाहने वाले चाहे बिहार में हैं चाहे बिहार के बाहर, सभी एक मुश्त मत अपना ऐसे सम्मान प्रदान करने वाले